हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो ऑर्डर होता है उसको कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो ऑर्डर होता है वो होता है क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, एंड यहाँ बात किया जाए तो डेरिवेटिव क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1 है, क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1। वैसे ही अगर बात किया जाए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो y को डेरिवेटिव किया गया है सबसे ज़्यादा बार, वो 2 बार है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इस केस में 2। जैसे अगला बात किया जाए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। एंड बात करें हम लोग कि डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिग्री होता है वो होता है हाईएस्ट पावर। क्या जो पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर है, या फिर कह सकते हैं सिंपल सा कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जो ऑर्डर एंड डिग्री होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। जो ऑर्डर होगा एंड डिग्री होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये ध्यान रखने वाला है कि ये रैशनल ना होकर के बस इंटीजर कह सकते हैं, इन द सेंस कि 3/2 4/5 ऐसे नंबर ना होकर के ओनली क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, या फिर सिंपल सा कह सकते हैं नेचुरल नंबर। अब यहाँ बात किया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिग्री की बात किया जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर डिग्री निकालना हो तो डेरिवेटिव में ये ऑलवेज पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो डिग्री अगर निकालना हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अगर डेरिवेटिव जैसे y फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ये अगर ये इस सारे में क्या हो? पोलिनोमियल इक्वेशन हो, तभी हम लोग डिग्री निकाल पाएंगे, अदरवाइज डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे है एक इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सारा जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट ऑर्डर जो यहाँ पे डेरिवेटिव है वो 2 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2, एंड ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो कितना? 3 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 3। वैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहाँ पे लीनियर है, बट यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है यहाँ पे ये साइन के साथ है, एंड ये साइन के साथ कोई फंक्शन अगर रहे तो कह सकते हैं ये पोलिनोमियल तो नहीं है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे डिग्री कह देंगे कि नॉट डिफाइंड। इस केस में
कहेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है d⁴ d अपॉन dx⁴ प्लस साइन y ट्रिपल डेरिवेटिव, यहाँ पे y को 3 बार डेरिवेटिव किया गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा बार y को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 4 बार। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 4। बट यहाँ पे डिग्री की बात किया जाए तो यहाँ पे अगेन ये क्या है, साइन के साथ है, एंड साइन के साथ जो अगर डेरिवेटिव रहे तो ये पॉलिनोमियल में तो होगा ही नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑलवेज पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन होगा। अदरवाइज अगर पॉलिनोमियल में नहीं है डेरिवेटिव तो वो कभी भी उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे कह देंगे डिग्री क्या, नॉट डिफाइंड। सेकेंड क्वेश्चन y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसमें ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो जाएगा। एंड अगर बात किया जाए डिग्री का, तो डिग्री y डैश का पावर कितना है, 1 है, तो जो डिग्री होगा वो भी हो जाएगा 1। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 2। एंड अगर डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री हो जाएगा यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो है 1। तो इस केस में थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। अगला क्वेश्चन फोर्थ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर हो जाएगा इस केस में 2। बट यहाँ अगर डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ dy/dx है। तो यहाँ पे dy/dx तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री इस केस में क्या होगा, नॉट डिफाइन। सिमिलरली अगर 5 क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5 क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा इस केस में 2। एंड अगर डिग्री की बात किया जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या है, इस केस में पावर 1 है, तो ये डिग्री हो जाएगा इस केस में 1। अगला क्वेश्चन 6 है। 6 देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा जो है यहाँ पे डेरिवेटिव जो हाईएस्ट है वो है ऑर्डर, यहाँ पे कह देंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है। एंड उसका अगर देखा जाए कि सारा डेरिवेटिव यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वही हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है यहाँ पे 2 है, इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन 7 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 3, एंड इसका पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ से कह सकते हैं डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। अगला सवाल 8, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का दिया हुआ है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻x। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे यही एक डेरिवेटिव है। एंड अगर इसका पावर की बात किया जाए, सारा जो डेरिवेटिव है वो लीनियर, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा डिग्री। तो जो डिग्री यहाँ पे है वो हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे अगर 9 क्वेश्चन की बात किया जाए तो सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। एंड सारा यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल में है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है 1, तो इस केस में डिग्री हो जाएगा 1। अगला सवाल 10, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो है y डबल डैश। तो कह सकते हैं यहाँ से कि ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। एंड अगर डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री हो जाएगा यहाँ से 1। यहाँ पे साइन y है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो अभी भी क्या है, पॉलिनोमियल में है। साइन y से मतलब ही नहीं है, डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जो यहाँ पे है इस केस में यहाँ पे डिग्री एग्जिस्ट करेगा। 11 की बात किया जाए
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है डिग्री क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ जो डेरिवेटिव है इस केस में देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे कह देंगे डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा कि डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। अगला सवाल कह रहा है इस बार की ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया गया है वो है 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ से कह देंगे कि जो डिग्री होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2, सॉरी ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, खत्म हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया है।